हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स का सेकेंड पार्ट जो है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन आपको पता होगा, रोटेशनल मोशन क्या होता है कि बॉडी इस प्रकार से मोशन करे कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रोटेशनल मोशन पढ़ने के लिए कुछ क्वांटिटी हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये सबसे पहली रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? ऐसी कोई भी बॉडी जिस पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी का शेप साइज वगैरह चेंज नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। इसके बाद देखिए रोटेशनल मोशन में मेन जो चीज़ है वह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले हमको समझना होगा इनर्शिया क्या होता है। देखिए हमें पता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ओके, तो वह रेस्ट पे ही रहेगी, अपने आप मोशन परफॉर्म नहीं करेगी जब तक हम उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। या फिर अगर कोई बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है तो वह बॉडी उतनी ही स्पीड से उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चलते रहेगी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, वह अपने आप रुकेगी नहीं। ओके, तो बॉडी अपने आप से अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है? बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। ओके, तो बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को खुद से चेंज नहीं कर सकती है, मतलब वह रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन कर रही है तो मोशन करते ही रहेगी। तो बॉडी के हम बोल सकते हैं बॉडी के अंदर एक इनएबिलिटी है। वह इनएबिलिटी क्या है कि बॉडी खुद से अपने आप से अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती है। इसी इनएबिलिटी को हम बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन इटसेल्फ। तो ये जो इनर्शिया है ये पूरा डिपेंड करता है मास ऑफ बॉडी पे। बॉडी का मास जितना होगा उसका इनर्शिया उतना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी रेस्ट में है और उसका मास ज़्यादा है यानी कि इनर्शिया ज़्यादा है, तो हमें क्या करना होगा? उसे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। अगर बॉडी का इनर्शिया कम है यानी कि मास कम है तो हम कम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी चलने लगेगी। तो आपको इनर्शिया समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए हम जो लीनियर मोशन में पढ़ते हैं वही क्वांटिटी को अगर हमें रोटेशनल मोशन में पढ़ना है तो हम मोमेंट ये वर्ड यूज करते हैं। तो अभी हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम प्रॉपर्टी है बॉडी की। जैसे देखिए अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वह रुकी ही रहेगी जब तक उस पर हम टॉर्क नहीं लगाएंगे। याद रखना रोटेशनल मोशन में हम टॉर्क लगाते हैं, लीनियर मोशन में हमें बॉडी को चलाना है तो फोर्स लगाते हैं, बॉडी को रोकना है तो भी फोर्स लगाते हैं। पर रोटेशनल मोशन में अगर बॉडी को रोटेशनल मोशन परफॉर्म करवाना है तो हमें टॉर्क लगाना होगा। अगर बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है उसे रोकना है तो भी हमें टॉर्क लगाना होगा। तो देखिए बॉडी अगर रुकी हुई है तो वह अपने आप रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं करेगी जब तक हम उस पर टॉर्क नहीं लगाएंगे। अगर बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो वह रोटेशनल मोशन ही परफॉर्म करेगी उसी डायरेक्शन में, उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ, जब तक हम उसे टॉर्क ना लगा दें। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर भी एक इनएबिलिटी है। इस इनएबिलिटी के वजह से वह खुद से अपने स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन को चेंज नहीं कर सकती है। स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन भी दो होते हैं, एक रेस्ट और एक रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते वक्त। वो समझ में आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। ये तो हो गया समझने के लिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से वह अपने स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन को चेंज नहीं कर पाती है खुद से। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को? तो आइए देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल। मान लीजिए कोई पार्टिकल है यहाँ पे,
और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस पार्टिकल का मास हम समझ लेते हैं m है, और ये जो पार्टिकल है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे है, और इस एक्सिस के आसपास ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस प्रकार से। तो इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह होगा मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल क्या होगा, एम आर स्क्वायर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। ये पार्टिकल के लिए हो गया। पर अगर हम किसी बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी एक पार्टिकल से तो बनी नहीं होती है, बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। अब कितने होते हैं उसको तो हम मेजर नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो हम क्या मानते हैं, बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो अगर हमें बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे, तो हमें पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। जैसे देखिए, अगर मैंने पहला पार्टिकल लिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसका मास इनटू वह एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है उसका स्क्वायर, प्लस सेकेंड वाले का, प्लस थर्ड वाले का, ऐसे करते करते फोर्थ, फिफ्थ और nth वाले का। तो ये क्या हो गया, सभी पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कैसे करेंगे हम, क्या है यहाँ पे देखिए, इट इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल पार्टिकल्स। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल क्या होता है, देखिए यहाँ पे, यहाँ दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, मास का और स्क्वायर ऑफ आर। आर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मुझे इसे रीड करना है तो कैसे रीड करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर इसे रीड कर रहे हैं तो क्या बोलूंगा, सबसे पहले बोलूंगा इट इज द सम, क्योंकि यहाँ पे ऐड किया गया है सभी पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, सम ऑफ, फिर इसको डिफाइन करूंगा मैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैं सारी डेफिनेशन वन बाय वन लिख के देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, ये मैंने आपको समझा दिया था इनर्शिया क्या होता है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझाया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सिंगल पार्टिकल का निकालना है तो क्या होगा, उसका मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। अगर पेपर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन लिखने को आई तो ये डेफिनेशन नहीं लिखना, ये तो समझने के लिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मेजर कैसे किया जाता है वह ये है। तो इस डेफिनेशन को लिखना। देखिए क्या है, आपको समझा दिया था मैंने। अब यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया, यहाँ पे मान लीजिए n पार्टिकल है। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, सभी पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करना होगा। बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने I माना है, पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, दूसरे का I2, तीसरे का I3, ऐसे करते करते लास्ट वाले का IN। अब I1 क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर, यानी फर्स्ट पार्टिकल का मास इनटू फर्स्ट पार्टिकल के डिस्टेंस का स्क्वायर एक्सिस ऑफ रोटेशन से। फिर देखिए I इक्वल्स टू ये जो है, इसको हम शॉर्टकट ऐसे लिख सकते हैं। इस सम को हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको समेशन का साइन बोलते हैं। देखिए हर टर्म सेम है, बस यहाँ पे जो नीचे नंबर दिए गए हैं ये चेंज हो रहे हैं, तो इसको एक ही बार लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे जो नंबर्स हैं इसकी जगह I लिख देते हैं, और I कहाँ से स्टार्ट हुआ है कहाँ पे एंड हुआ है उसको यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ता है। तो देखिए I यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ है और N पे एंड हो गया है। इसके बाद देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे देखिए ये पेन है, अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन को रखता हूँ और इस पेन को घुमाता हूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज कर दिया, मान लीजिए एक्सिस को यहाँ पे ला दिया और इस प्रकार से घुमा रहा हूँ पेन को, तो पोजीशन चेंज हो गया, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब होता है
कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो पार्टिकल्स हैं कितने दूर पे हैं, पास में है या बहुत दूर पे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद है मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड करेगा, कम मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ज़्यादा मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि फॉर्मूले में ही लिखा है, देखिए मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर है शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। अगर मान लीजिए एक ही मास के दो बॉडी हैं, एक ही मास के दो बॉडी हैं जिनका शेप अलग अलग है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो सकता है। किस वजह से? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के वजह से। इसके बाद हम देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन समझने से पहले हमें समझना होगा सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो देखिए बॉडी जो होती है हमेशा एक जैसी नहीं होती है, यूनिफॉर्म बॉडी नहीं होती है, कुछ बॉडी इरेगुलर शेप के भी होते हैं। तो देखिए इरेगुलर शेप के बॉडी में हर पार्टिकल का मास अलग अलग होगा, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा पार्टिकल चुनते हैं जहाँ पे बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? बॉडी का ऐसा पार्टिकल जहाँ पे बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस सेंटर ऑफ मास तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन लिख देता मैं। तो देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा? I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। अगर यहाँ से हम k की वैल्यू निकालें तो देखिए I के नीचे m जाएगा तो k स्क्वायर हो जाएगा I बाय m और k की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट I डिवाइड बाय m। तो ये होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।